आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आला KCR सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल पहुंचकर सेहत से मुताबिक चंद तिब्बी मुआयने करवाए और CT स्कैन भी करवाया। बाद अज़ां वो ज़िले सिद्दीपेट के एरावैली फार्म हाउस चले गए। वाज़ेह है कि वज़ीर आला KCR कोरोना की अलामतों का शिकार होकर चंद रोज से एरावैली फार्म हाउस में क्वारंटीना में थे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वज़ीर आला का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने की तस्दीक की थी। CM KCR नागार्जुना सागर में TRS उम्मीदवार नोमुला भगत की हिमायत में हालिया इंतखाबी रैली में हिस्सा लिया था। उनके ज़ाती डॉक्टर MV राव ने बताया कि नोमुला भगत भी कोरोना से मुतासिर थे। CM KCR की सेहत अब मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR का बुखार और सर्दी की अलामत के बाद फौरी उनका रैपिड टेस्ट किए गए, जिसके बाद वो कोरोना मुस्बित पाए गए थे। KCR फिलहाल फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। डॉक्टर MV राव ने कहा कि KCR की सेहत की निगरानी के लिए एक मेडिकल टीम को रखा गया है। वज़ीर KTR ने रियासत में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा, बल्दिया में काम करने वाले फ्रंट लाइन कारकुनों की देखभाल की जा रही है और उन सबको कोरोना वैक्सीन दिया गया है और मुझे आपको इस बारे में बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बल्दिया अमले के 96.19% और बकिया 141 म्युनिसिपलिटियों में 95.55% अमले को वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। KTR ने कहा कि वो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के महकमे में हिफाजती टीकों की तकसीम के अमल को 100% जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर उरूज पर पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,567 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। GHMC हदूद में 998 नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत के अजला में कोरोना के केसों में हर रोज़ भारी इजाफा हो रहा है। रियासत में 24 घंटों में 23 अमवात हुई हैं। अब तक की मजमूई अमवात 1899 रिकॉर्ड की गई है। आज कोरोना से रुबे सेहत होने वाले अफराद की तादाद 2,251 है। अब तक की मजमूई तादाद 3,73,468 दर्ज की गई है। CPIM के सीनियर कायद व पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के बड़े फर्जंद आशीष की कोरोना से मौत हुई है। येचुरी ने कहा कि मेरे बड़े फर्जंद की मौत कोरोना से हुई, ये कहने पर मुझे दिली सदमा होता है। CPI सीनियर कायद के नारायण ने येचुरी के फर्जंद की कोरोना से मौत पर दुख का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की है। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर से हर फर्द परेशान है। अवाम में एतमाद और उनके हौसले बुलंद करने, उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए आज हैदराबाद शहर से अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर गायब हो चुके हैं। सड़कों पर कचरे के अंबार की शिकायत पर KTR ने 4 रोज़ा सैनिटेशन ड्राइव रखा। मेयर सिर्फ चंद मुकामात का दौरा करते हुए कचरे की निकासी की हिदायत देते हुए साफ सफाई को यकीनी बनाया, लेकिन शहर का एक बड़ा इलाका आज भी कचरे के अंबार से लबरेज हो चुका है। असम्बली हल्का जात में अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर अवाम की मदद करने से खासिर हैं। मेयर ने कल 23 अप्रैल से कॉरपोरेटर से ख्वाहिश की है कि वो अपने डिवीजन का 2 घंटे दौरा करें। देखना यह है कि कॉरपोरेटर्स दौरा करेंगे या नहीं। रियासत में कोरोना पर काबू पाने के मकसद से हुकूमत की जानिब से लगाए गए नाइट कर्फ्यू को पुलिस सख्ती के साथ नाफिज कर रही है। पुलिस DGP महेंद्र रेड्डी के हिदायत पर अमल कर रही है। कर्फ्यू के दूसरे रोज तमाम पुलिस कमिश्नरेट्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, टाउन कमिश्नर, SPs और दीगर पुलिस अहदेदार कर्फ्यू का सड़कों पर निकल कर जायजा लिया। इस मौके पर राचाकोंडा के CP महेश भगवत ने भी रात के कर्फ्यू का जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए इससे तफसीलात से वाकिफ करवाया है।
तहत 20 अप्रैल रात में 9 बजे से 1 मई सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू नाइट में रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। 8 बजे जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, खासकर रेस्टोरेंट, होटल्स, बाकी शॉप्स है, बार, ये सब बंद करना है। इसमें जो खास सहूलियत किसको दी गई है उसमें हमारे हॉस्पिटल्स है, हमारे फार्मेसी के दुकान है, उसके अलावा पेट्रोल बंक है, गैस स्टेशन है। जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, उन लोगों को जाने के लिए आने के लिए सहूलियत दी गई है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो सीनियर सिटीजन्स है, जिनको हॉस्पिटल जाना है ट्रीटमेंट के लिए, उनको आने जाने के लिए, या उनको जो लेके ऑटो हो, कैब हो, जो उनको लेके जाती है, उनको भी सहूलियत दी गई है। उसके अलावा जो आईटी संस्था में जो 24/7 जिनका प्रोडक्शन चलता है, ऐसे यूनिट्स में जो लोग काम करते हैं, हमारे बल्दिया के कर्मी हो, हमारे सीवरेज डिपार्टमेंट के लोग हो, जो खासकर रात में जिनको काम करना पड़ता है, उनको भी ये जियो के तहत सहूलियत दी गई है। जो लोग ये कर्फ्यू जो टीआरएस पार्टी में एहतजाजी मुजाहरे सामने आ रहे हैं। वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए टिकटों की ख्वाहिश रखने वाले मायूस कायदीन एहतजाज कर रहे हैं। सेल टावर्स और इमारतों पर चढ़कर टिकटों का ऐलान करते हुए बी फार्म्स देने की मांग कर रहे हैं। वरंगल मगरबी हल्के से ताल्लुकने वाली खातून कायद टी शोभा रानी ने 58वें डिवीजन जनरल खातून के लिए टिकट दिए जाने पर नाराज होकर अदालत सेंटर में वाक़ई एक इमारत पर चढ़कर पेट्रोल की बोतल के साथ जबरदस्त एहतजाज किया और उनको टिकट देने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर अगर उसे टिकट नहीं दिया गया तो वो खुदकुशी कर लेगी। इतला के बाद पहुंची पुलिस एहतजाजी खातून से बातचीत करते हुए उसे समझा रही है। चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक वाकये में 2 नौजवानों के दरमियान हुए झगड़े के नतीजे में एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में धुत 2 नौजवानों का किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिस पर बरहम नौजवान ने वजनी पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इत्तला के बाद पहुंची पुलिस ने जख्मी शख्स को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून की मुश्तबा हालत में मकान से नाश दस्तयाब हुई है। बताया जा रहा है कि चंद्रागुट्टा के मिल्लत नगर में किराए के मकान में रहने वाली एक खातून की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई। इत्तला के बाद पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश कर रही है। मैं रेंटर हूँ साहब, मिलत नगर में रहता हूँ। 1 महीना चिल्लर दिन हुआ, 10 तारीख को 1 महीना हुआ मैं रेंट पे लेके मकान। पहले से उसमें एक रेंटर थी, एक लेडी। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।